अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 55 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पे एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है। और वो अपनी माँ को पैसे भी नहीं भेजता है, इसलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर ही अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा, देखना वो मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश अपनी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को जब अन्नपूर्णा खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू को लेकर आ जाता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम सूजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैल जाती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूँ, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश सूजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद मालती के साथ बाहर सोती है। अगले ही दिन से सूजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई, अभी तक मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली। कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ, क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना माँ। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो अपनी गाय के ताजे ताजे दूध से चाय बना सूजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर सूजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक झटके में चाय का कप नीचे फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को सूजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे सूजी, कुछ ही दिनों की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अपनी माँ को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया आते हैं और कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है और हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हैं हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं और सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर इधर उधर भटकने लगती है। वो बहुत ज़्यादा उदास थी। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है, ए बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसको मार दूंगा। कोई उपाय ना देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहाँ चाय पत्ती पड़ी हुई होती है और मालती उसे ही खाने लगती है। वो सारी चाय पत्ती खा जाती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती का दूध निकालती है,
तब एक चमत्कार हो जाता है, दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध नहीं चाय दे रही है। गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है। बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय को पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। खाली चारों तरफ चाय पीने के लिए हड़बड़ी मच जाती है। अरे वाह, ये चाय तो कितनी टेस्टी है, मुझे एक और कप दो। अरे मुझे भी एक और कप दो। मेरे लिए थोड़ा पैक भी कर देना, मुझे घर भी ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरे दिन भर चाय बेचती है और इसी तरह वो एक ही दिन में 1000 रुपये तक कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपकी वजह से ही ये चमत्कार हुआ है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर भी खरीद लेती है। वो चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और दुकान के बाहर एक खुली ज़मीन भी खरीद लेती है, जहाँ दिन भर मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं और दूसरी तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा सूजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी ख़त्म होने वाले हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर सूजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की, गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे, बट अब एक होटल का रेंट भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार के साथ नहीं रह सकती। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड बता लिया था पहले से ही। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। और उसी के बाद एक लड़का होटल के बाहर कार लेकर आता है और सूजी उसमें बैठकर चली जाती है। सूजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे लेकर सूजी चले जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास भी कैसे जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपनी चेहरा कैसे दिखा सकता हूँ? सुरेश पागलों की तरह रास्ते में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे। फिर भी वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी का इंतज़ार करता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या मुझे आप एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू। अरे माँ, आप? दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। और फिर वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनने के बाद माँ कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे से ज़्यादा दिन तक गुस्सा रह सकती है क्या? अरे बेटा ये सब कुछ तेरा ही तो है, हमेशा याद रखना बेटा। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती भी खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है।